हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज के टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने बात करी थी न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स। हमारी पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो पहली यूनिट है उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का, और दूसरा है बायो एनर्जेटिक्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारा एंड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स। देखिए, बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, देखो इसको आप वो कर दो, बायो प्लस, अब देखिए एनर्जी। बायो मतलब हमारी बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी में, ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, किसके रिएक्शन रिलेटेड टू द एनर्जी, मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, मतलब जैसे ए से बी बनेगा, सिंपल। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। इसका नाम है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, रिएक्शन रिलेटेड टू द एनर्जी, ठीक है, मतलब हमारी बायोलॉजिकल बॉडी में एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उपयोग हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, ठीक है, तो उसे क्या उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। उसका नाम है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, अब देखिए, अब फ्री एनर्जी होती क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फ्री एनर्जी मतलब द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क, ठीक है, इज नोन एज फ्री एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, द एनर्जी एक्चुअली वर्क, एक्चुअली अवेलेबल। यहां पर एक वर्ड है, मैं एक बार लिख लेता हूं, द एनर्जी। वैसे मैं ऐसे डेफिनेशन लिखता नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे मेरा एक रीजन है। द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू द वर्क। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने लिखा द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर लिखा अवेलेबल, मैंने ये नहीं लिखा पार्टिसिपेट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि पार्टिसिपेट करती है जो एनर्जी, उसकी जो एनर्जी अवेलेबल है, द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू द वर्क, ठीक है, इज नोन एज फ्री एनर्जी। अब ये फ्री एनर्जी का कंसेप्ट आया कहां से, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा, उसका नाम है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो खुद ब खुद हो जाए चीजें। वैसे बहुत डेफिनेशन है इसकी, मेनली यहाँ पर ये समझ लो जो खुद ब खुद हो जाए। तो किसी भी वर्क की, किसी भी एनर्जी की स्पॉन्टेनियसिटी को देखने के लिए हम जो है कि वो पर्टिकुलर वर्क स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए जो है डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। लेकिन ये दोनों इस चीज को, इस चीज के साथ 100% जस्टिस नहीं कर पाए। उसके बाद लास्ट में जो नया जो टर्म आया, फिर आया फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी देखो डिपेंड करती है स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे और जो प्रोडक्ट है उस पर। वो ज़्यादा बीच का कुछ नहीं देखती ज़्यादा, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड के हिसाब से डिसाइड करती है। इसको हम जो है डेल्टा जी, इसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं, नॉट डेल्टा जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और चेंज इन फ्री एनर्जी, देखिए तीन चीजें, फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने जो है स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीजें खुद हो रही हैं। अब देखिए मैंने क्या बात बोल दी यहां पर, स्पॉन्टेनियस मतलब
जो चीजें खुद हो रही है उसमें दो चीजें आ गई, एक आ गई एंथैल्पी और एक आ गई एंट्रोपी। एंथैल्पी को डिनोट करते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, और एंट्रोपी होती है डेल्टा एस। अब ये एंथैल्पी और एंट्रोपी किस बला का नाम है? अब देखिए, अब हम इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है? देखिए जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या है आपकी, डेल्टा एच में बता रहा हूं, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन एनर्जी। ध्यान से समझना वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। वैसे 11th क्लास में एक वो है थर्मोडायनेमिक्स करके, अगर आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। अगर आप फिजिक्स वाला पढ़ोगे तो फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अगर आपने पढ़ना है एक बार देख लेना उसको, केमिस्ट्री का ही आप जो है एंथैल्पी, एंट्रोपी, जो है अपना ये फ्री एनर्जी है, ये सब आप एक बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे अभी बायोकेमिस्ट्री के लिए इतना बहुत तो काफ़ी है जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी, मेजर ऑफ चेंज इन हीट। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, मेजर ऑफ चेंज इन हीट, या एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। मेजर ऑफ, मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ चेंज इन हीट, मतलब ये क्या है, डेल्टा एच जो है नेगेटिव होता है इसमें, और ये रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसमें क्या, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको पता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी एंथैल्पी, ठीक है, इसके हिसाब से जो ये क्या होती है, पहले तो ये देख लो, इसको डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन हीट, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन हीट, ठीक है। और ये कैसी रिएक्शन दे रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रही है। तो अब ये क्या बोलती है, ध्यान से समझना कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मतलब ये एंट्रोपी इस चीज की एंट्रोपी मतलब वो वर्क क्या है, स्पॉन्टेनियस है, वो एनर्जी क्या है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत ऐसी जगहों पर जो है ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है एक्सोथर्मिक की, ये फेल हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्फ को, आइस को, आइस, ठीक है, अगर आप आइस को जो है फ्रिज से बाहर निकाल दो, ये फ्रिज में आपने आइस रखी है, इससे आपने बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। अगर आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। अब ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, बताइए। वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो रिएक्शन है ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, इसमें एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि जब इस आइस को आप बाहर निकालोगे, आपने ये आइस को यहाँ पर रख दिया, अब इसमें क्या होगा, बाहर जो एनवायरनमेंट में जो हीट है, जो गर्मी है, ठीक है, हम उसको गर्मी दे नहीं रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस हो रही है, ठीक है। जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके
जो बर्फ़ है वो पानी में बदल जाएगा। जैसे ही बर्फ़ पानी में बदल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन ये तो स्पॉन्टेनियस भी हो रही है। तो ये थ्योरी क्या हो गई, एंट्रोपी वाली गलत साबित हो गई। ठीक है, क्यों? एंट्रोपी में क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या शो करती है, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस वर्क, स्पॉन्टेनियसटी को एग्जिस्ट के लिए एग्जिस्ट होती है, मतलब करती है उसको, स्पॉन्टेनियस होता है वो वर्क जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन ऐसे करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो है क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जो आइस है या कोई भी एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आप जैसे ही उसको फ्रिज से बाहर निकाल रहे हो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी रिएक्शन, हालांकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस भी है। तो अब ये तो बोल रहा है एक्सोथर्मिक ही होगी स्पॉन्टेनियस, लेकिन यहाँ तो एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस है, तो ये थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद इस थ्योरी को हटाकर एक दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम है एंट्रोपी। अब देखिए क्या बोल दिया, एंट्रोपी, ठीक है, इसका नाम है एंट्रोपी। ठीक है, इसको डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। डेल्टा एस मतलब ये पॉजिटिव है। और अब ये क्या कर रहा है, अब एंट्रोपी मतलब क्या है, अब ध्यान से समझना। एंथैल्पी मतलब क्या था, मेजरमेंट ऑफ हीट, और एंट्रोपी मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए डिसऑर्डर की बात नहीं हो रही है, एचएपी वाले डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब बीमारी, यह है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक तो होता है डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर या रैंडमनेस मतलब चेंज इन डिसऑर्डर या रैंडमनेस। अब डिसऑर्डर रैंडमनेस क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका सिंपल सा कोई जार है, एक जार ये है, एक जार ये है। अब इसमें कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल कैसे लगे हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि रैंडमनेस कहाँ ज्यादा है, ये तो बढ़िया से अरेंज्ड वे में है, रैंडमनेस यहाँ ज्यादा है, ये डिसऑर्डर वे में है, ये ऑर्डर वे में है, बढ़िया से लगे हुए हैं, ऑर्डरिंग वे में लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी ये बोलती है कि जिसमें जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा वो रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही स्पॉन्टेनियसिटी को शो करेगी, वो उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ये बोलती है एंट्रोपी। लेकिन यहां पर भी बहुत सारी चीजें फेल होगी। जैसे एग्जांपल अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने एक बकेट ली, एक बाल्टी ली, ठीक है, उस बाल्टी में आपने पानी भरा, उसको आपने धूप में रख दिया, सूरज की रोशनी, सूरज तो लाल होता है ना, तो यह है सूरज की गर्मी से एक वो है भजन याद आ रहा है मुझे, खैर छोड़ो। अब ये सूरज की गर्मी से क्या हो गया, धीरे धीरे ये पानी जो है क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, ये क्या था, देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर वे में क्या होता है, सॉलिड, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिसऑर्डर हो के वो बन जाता है लिक्विड, और फिर लास्ट में वो बन जाता है गैस। हिंदी में लिखूं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए मैंने क्या बोला, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब अगर आप ठोस की बात करो, उसमें क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अरेंज्ड वे में हैं, द्रव में थोड़ा सा कम अरेंज्ड वे में है, और गैस में तो बिल्कुल ही वो रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, दिस एंट्रोपी, कि जो रैंडमनेस होगी, ठीक है, वो गैस में ज्यादा होगी। गैस में कोई भी चीज रैंडम हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये गैस में वेपर्स में चेंज हो गई, ठीक है, ये इसको सपोर्ट करती है। लेकिन आपने देखा होगा ये रिएक्शन, ये चीजें कहां पर फेल हो गई, कि बहुत जगह, जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है,
कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो जिनको आप सिंपल रूम टेम्परेचर पे रख दो, आपको कुछ नहीं करना है और वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए ऐसे कुछ चीजें, ऐसी कुछ गैसेज होती हैं। तो अब ये कैसे हो गया भाई, ये तो गैस थी, गैस कैसे लिक्विड में चेंज हो गया, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये टर्म भी जो है, ये वाली थ्योरी भी जो है वो भी क्या हो गई है, फेल हो गई है। अब इनको फाइनल में सही बताने के लिए भाई अब हम बताएंगे। ठीक है, अब फाइनली अब आया आपका फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी ने बोला, फ्री एनर्जी ने ये बोला कि जितनी भी एनर्जी फ्री होती है किसी वर्क को करने के लिए, जितनी भी अवेलेबल एनर्जी होती है वो फ्री एनर्जी होती है। और इसने बता दिया कि अगर जो है डेल्टा जी, पहले तो ये बताओ डेल्टा जी और इन तीनों में क्या रिलेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैसे ये होता है, ये मैंने थोड़ा गलत बताया, ये होता है जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। जी मतलब फ्री एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी, और टी मतलब, अब टी बताइए, टी मतलब क्या होता है। टी मतलब होता है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इन केल्विन। जब टेम्परेचर केल्विन में होता है तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एस हो गया आपका एंट्रोपी, जो बचा हुआ है वो एस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अगर हम अभी इनकी चेंज की बात करें, ठीक है, तो चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैसे अगर देखा जाए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा जी इनिशियल या रिएक्टेंट माइनस डेल्टा जी फाइनल या प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी इसका एक वो है। खैर इसको छोड़ दो अभी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसने क्या बोल दिया, इसने सीधे सीधे थ्योरी दे दी भाई, सीधे सीधे इसने थ्योरी दे दी। ठीक है, अब इसने क्या, अब ये जो इसने थ्योरी दी है वो आपकी एक्सर्गोनिक और एंड्रोगोनिक, एक्सर्गोनिक और जो दूसरी है एंड्रोगोनिक जो रिएक्शन है उसको भी सेटिस्फाइड करती है, उसको भी सेटिस्फाइड करती है। कैसे सेटिस्फाइड करती है, अब ध्यान से समझिएगा। इसने बोला कि अगर जी जो है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो जो वर्क है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, ये याद रखना आप बस। क्यों, जैसे मान लो डेल्टा जी अगर माइनस 150 किलो जूल है फॉर एग्जांपल, तो वर्क कितना होगा, यूजफुल वर्क जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगा 150 किलो जूल, क्योंकि माइनस में है, बोला ना माइनस में होगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वर्क जो होगा वो कितना होगा, माइनस 150 किलो जूल। अब माइनस 150 किलो जूल कुछ होता है क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माइनस 150 कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वर्क माइनस में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, इसका मतलब कुछ भी वर्क नहीं हुआ। अगर प्लस में है डेल्टा जी तो कुछ वर्क नहीं हुआ, अगर डेल्टा जी माइनस में है तो अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप 11th की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, वो आपको समझ में आ जाएगी। खैर यहाँ पर आपको मेन ये दरकार है कि आपको ये याद रखना है कि जो डेल्टा जी है अगर वो माइनस में हुआ तो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन होगी एक्सर्गोनिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है, अब देखिए उसमें क्या होता है, जो डेल्टा एच होता है वो डिक्रीज होता है और डेल्टा एच जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। टी डेल्टा टी भी इसमें इंक्लूड कर दो, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है। और दूसरा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में है तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, अब बताइए। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में रिएक्शन होगी एंडरगोनिक रिएक्शन होगी, एंडरगोनिक रिएक्शन होगी। और डेल्टा एच क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। और टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट है और कुछ नहीं है, ठीक है। और एंड्रोगोनिक रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब डेल्टा जी का मान जो है 0 हो जाता है। वो तब होता है जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। मेन समझने वाली बात यह है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो एंडरगोनिक रिएक्शन है,
डेल्टा जी नेगेटिव है तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, और डेल्टा जी अगर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो ये है आज का लेक्चर। आज हमने सिर्फ पढ़ा फ्री एनर्जी के बारे में। मैंने बताया था आपको आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मुझे थोड़ा सा डाउट भी है आज की वीडियो में कि आपको समझ आई या नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ आई तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार 11th की जो बुक है थर्मोडायनेमिक्स उसको उठाइए, ठीक है। उसमें आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।